यहाँ पे ट्रांसफर होने की वजह से हमारा यहाँ हज कमेटी की तरफ से थोड़ा सा एक इनके आगाज़ में थोड़ा एक पार्टी रखा था, तो मैं अली मेंबर हज कमेटी के कह सकता हूँ कि चंद अल्फाज समाज कमेटी काली मजाज से वर्दी डिप्टी कमिश्नर सीओ विलेज कारगिल श्रीकांत बाला साहब एडीसी कारगिल कागा इम्तियाज साहब हेडक्वार्टर असिस्टेंट जैसे गणेश रे हज कमेटी के हमारे मेंबर्स वही के मतलब जस्ट कपल ऑफ ईयर्स अगो सर हम यहीं पे इसी हॉल में सर बैठे थे। हमारे बड़े भाई संतोष साहब का उस टाइम पे ये फेयरवेल की उस टाइम पे पार्टी थी, तो सर उस टाइम पे यही सोच रहे थे कि मतलब इतना लंबा टाइम गुजारने के बाद वो जा रहे थे। ऐसा था कि मतलब एक भाई बड़ा भाई दोस्त क्योंकि एज भी ऑलमोस्ट सिमिलर था, तो मतलब मेरे लिए तो भाई जैसा था। तो फिर उसके बाद वही था कि मतलब अब वो छोड़ के जा रहे हैं, तो मतलब अभी मतलब कौन आएगा, मतलब कैसे होंगे वगैरह। तो उसके बाद गॉट टू नो कि मतलब बाला साहब जी आ रहे हैं। तो उसके बाद आपसे सर फर्स्ट टाइम मिला यहाँ पे हमारे एलजी साहब आ रहे थे, तो उनके राजनिवास पे सर आपको पहली बार सर हेलो किया, नमस्ते किया। उसके बाद से सर अभी ऑलमोस्ट 2 इयर्स का सर टाइम हुआ है। तो सर इस बीच में पहले तो सर काउंसलर था, लेटर ऑन लास्ट इलेक्शन में सर फिर आपके टेन्योर में मैंने एक चीज़ का जब भी मतलब मेरे पास स्टिल कोई भी बंदा आता था या कोई भी मतलब इशू लेके कोई भी आए, हमेशा एक ऐसा चीज़ रहता था कि अगर मैं ये डीसी साहब के पास लेके जाऊंगा तो मतलब ये ना होने वाली चीज़ नहीं है। तो टिल नाउ अभी तक जब भी मतलब मैं आया हूँ, मेरे ख्याल से नॉट इवन एक सिंगल शायद मेरे पास कोई इशू या केस नहीं होगा जो मतलब आपके पास मेरे आने के बाद जो मतलब मैं ऐसे गया हूँ कि मतलब ये नहीं हुआ। एज इन अगर मैं बोलूँ, आप जो मैंने आप में वो सर काबिलियत देखी है कि मतलब आप इश्यूज की जो बारीकी है आप उसको मतलब बहुत जल्दी पहचान जाते हो। एंड सर आपकी एक जो ब्यूरोक्रेट में सर मैंने एक चीज़ देखी सर, मेन चीज़ ये रहता है कि जो पब्लिक की उनकी मतलब ज़रूरत, मतलब एक छोटे से आदमी के लिए सर एक छोटा काम भी सर उनके लिए सबसे बड़ा काम होता है। तो सर वो आप जान के सर मैंने एक चीज़ देखा कि आज तक मतलब मैंने कभी नहीं सुना कि डीसी साहब के टेबल पे जो सर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आएगी, कोई भी रिपोर्ट कि डीसी साहब के टेबल पे मतलब नॉट इवन सिंगल फाइल में देखने को मिलेगा। तो सर उसके लिए सर मैं आपको पूरे कारगिल की तरफ से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि सर जिस तरीके से आपने पूरे कारगिल को संभाला, कारगिल वासियों की ओर से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर होंगे जुदा ऐसी कोई खबर आई है, होंगे जुदा ऐसी कोई खबर आई है, दिन भी है बेचैन सांसें थम आई है, देंगे हम आप दे रहे हैं हम आपको फेयरवेल पार्टी, लेकिन बड़े भाई होने लगी है बेचैनी और आंखें भर आई है। तो सर अभी मतलब जो एक हमारा इस 2 साल में रिलेशन बना, मेरे ख्याल से 2 साल का तो नहीं था ये सर, अभी बहुत मतलब जब तक इंशाल्लाह जिंदा है तब तक चलेगी। उस ओहदे पे आके और जो मतलब आपका जो भी रोल होता है अब मतलब उस टाइम उसमें लद्दाख को और आगे लेके जाएं। बाकी सर मैंने इतना देखा था कि मतलब जो आईएएस के लाइफ में जो मतलब मेन एक ये रहता है सेक्रेटरी का नेशनल लेवल पे जो मतलब हमारे इंडिया को वो करने का, तो सर एक हमारी तरफ से ये वेल विश आपको रहेगी कि मतलब आप इंशाल्लाह हमारी दुआ रहेगी कि आप मतलब उस ओहदे तक पहुंचे और हम भी मतलब खुश हो कि मतलब तब तो शायद हम भी बड़े हो गए होंगे, तो हमारे भी जो मतलब बच्चे वगैरह होंगे उनको हम बताएंगे कि मतलब बाला साहब यहाँ पे सर्व करके गए हैं। और साथ ही साथ आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में लद्दाख हज कमेटी को 2 साल जो टाइम आपके साथ बिताया वो बहुत ही यादगार पल थे सर, वो कभी नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि सर एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो पब्लिक का एक ग्रीवेंस जो होता है वो इमीडिएट सॉर्ट आउट होना वो बहुत बड़ी बात होता है सर, टाइमली। तो मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि लद्दाख हज कमेटी जो है वो पूरी स्टेट हज कमेटी की है, तो उसका एस्टेब्लिश जो है कारगिल के अंदर है। तो बार बार हम यूटी तक तो नहीं जा सकते थे, लेकिन वहाँ से ये है कि हमारे बॉडी डिप्टी कमिश्नर साहब के थ्रू ये सारा हमारा काम
हो जाता था। तो आज की इजलास में हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि चंदन जी ने भी बताया कि क्या कहूँ अब, है ना, ये हमारा स्टार्टिंग वाला अगर ये फेयरवेल होता तो बड़े ही अच्छे थे, ये अलविदागी वाला फेयरवेल ना होता काश। तो ज़्यादा क्या हम कहूँ सर, फिर से अब ज़्यादा तो रहा भी नहीं। अली साहब ने भी बताया कि हर चीज़ पे मतलब जितने भी हमारे लोगों के मसाइल हो, हज का तो हर एक मसाइल, जो भी इशू छोटे से छोटा मसाइल हो चाहे बड़े से बड़ा मसाइल हो, हर एक सर के पास जब भी जाता था इमीडिएट उसका सॉर्ट आउट होता ही था। उसके अलावा हम पब्लिक फिगर होने से पब्लिक का हर एक इशू के साथ सर के पास जाता था। तो ऐसा एक भी दिन नहीं है कि सर ने हमें खाली हाथ भेजा हो या कभी किसी काम को मना किया हो। तो सर हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट के हर इलाके से हर लोग आते थे अपने ग्रीवेंस को लेकर, वो सारा आपके पास हम आते रहे, आपने वो सारा सॉर्ट आउट किया। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह आप भी हमारे मुल्क के लोगों का खिदमत करते रहे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप देश के साथ साथ फिर से हमारे लद्दाख का खिदमत करने के लिए दोबारा यहाँ पर तशरीफ लाए, ये हमारी दुआगो है। ये ऑफिस छोटा होने के कारण हम ज़्यादा लोगों को तो नहीं बुला पाए। तमन्ना थी बहुत सारे ऑफिसर्स हमारे रिलीजियस साइड को सबको साथ में इन्वाइट करने का, लेकिन आपको पता ही है कि हमें स्पेस का इशू होने के कारण सिर्फ आपकी जो इसी ऑफिस के हमारे ऑफिसर्स हैं उनको भी मदद किया था। तो बाकी ज़्यादा का कहूँ सर, फिर से एक बार आपकी जो खिदमत लद्दाख में भी खसूस ज़िला कारगिल के अंदर रहा, हम कभी नहीं बोलेंगे। ये पल जो है, जो आपकी सर्विसेज है, खासकर लद्दाख हज कमेटी को लेकर तहे दिल से शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। लंच पार्टी रखी आप लोग, तो मैं हज कमेटी के फॉर्मेशन से पहले आप लोगों के उससे जुड़ा हूँ। जब आपके मेंबर सिलेक्ट हो रहे थे उस टाइम से मैं उसमें जुड़ा हूँ। तो दोनों डिप्टी कमिश्नर उसमें इन्वॉल्व थे कि मेंबर्स जब चुने जा रहे थे तो उनका प्रोफाइल क्या है भाई, उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है सोसाइटी में, वो सारी चीज़ें का फीडबैक हमसे भी लिया गया था। तो मैं खुश नसीब समझता हूँ कि आपके फॉर्मेशन के साइड तब से हम इसमें इन्वॉल्व है और कमेटी बनी। उसके बाद बहुत अच्छा काम आप लोगों ने अभी तक किया है। मेरे आने से पहले लगभग आपका ऑफिस का और ये सारे इशू सॉर्ट आउट हो गए थे, बट जो भी उसके बाद इशू और भी आपके जैसे लैंड का मसला है और कुछ इश्यूज थे, उसको भी हम जैसे अभी बात किया कि उसको सॉल्व करने का ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे है। तो मेरे आने वाले भी जो भी सक्सेसर ऑफिसर होंगे वो ज़रूर इसको आगे बढ़ाएंगे और एडीसी साहब है यहाँ पे, वो ज़रूर आपके जो लैंड का इशू उसको जल्द से जल्दी हम ज़रूर उसको हल करने की कोशिश करेंगे। और आगे भी कहीं मैं बाहर भी गए तो फीडबैक मैं लूँगा पक्का कि हुआ कि नहीं। तो ज़्यादा कुछ परसों भी मैंने पूरा डिटेल में स्पीच दिया, मैं ज़्यादा बात करने वाला इंसान है नहीं, काम करने में तो बहुत अच्छा है। 4 साल है मेरे लिए, लेह में भी और कारगिल में भी। एक अच्छी मेमोरीज के साथ मैं जा रहा हूँ और ज़्यादा दूर नहीं, यही जम्मू कश्मीर में ही हूँ, तो मुलाकात होती रहेगी। और कारगिल के जितने भी इश्यूज जो JNK से रिलेटेड है, अगर मेरे जुरिडिक्शन में कुछ आएगा तो मैं ज़रूर उसको हल करने की कोशिश करूँगा। और जैसे आप लोगों ने विश किया कि मैं वापस आऊँ, मेरी भी विश है कि मैं जल्दी ज़रूर यहाँ काम करने के लिए वापस आऊँ। तो ऊपर वाला देखेगा कि राइट टाइम क्या है, कब आना ज़रूरी है। जब भी मुझे आदेश आएगा कि आपने जाना, तो मैं कुछ समय ना गंवाते हुए मैं ज़रूर यहाँ पे काम करने आऊँगा। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. What is This is toaster.